नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टॉक में अभी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज 7 अक्टूबर 2025 निफ्टी 50 में एक 0.12% की तेज़ी थी। बढ़त तो ज़्यादा थी लेकिन वही अपने रेसिस्टेंट पॉइंट से नीचे आकर निफ्टी 50 25,108 पर 30.65 पॉइंट ऊपर होकर क्लोजिंग की है। इसके अलावा जानते हैं इस वीडियोज़ में कुछ नए न्यूज़ हैं, नई खबरें हैं, तो एक एक करके एक पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेज़ी थी, 7% तक दिखा उछाल। मनी कंट्रोल की इस साइट पर हम चलते हैं और यहाँ पर ये जानते हैं कि क्या रीजन था जिसके कारण से जो रेलवे सेक्टर हैं वो तेज़ी के साथ आज क्लोज किए हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं रेलवे स्टॉक में तूफानी तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था। सरकार का ये फैसला जो है इसका ये रीज़न था जिसके कारण से रेलवे सेक्टर्स में तेज़ी था। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है आखिर रेलवे सेक्टर में तेजी के पीछे का कारण। शेयर बाजार मंगलवार को रेलवे सेक्टर कंपनियों में स्टॉक की जोरदार तेजी देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आरबीएनएल, रेलवे कॉरपोरेशन इंडिया जैसी कंपनियां 6% तक बढ़ गई। इसकी वजह क्या है? कैबिनेट का अहम फैसला रहा जिसमें क्या हुआ है, 4 नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर को मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 24,634 रुपये, कितना 24,634 रुपये का 24,634 करोड़ के 4 मल्टी ट्रैक रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को मुताबिक ये प्रोजेक्ट कहाँ किस स्टेट में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों से गुजरेगी और इसके मौजूदा रेलवे नेटवर्क में करीबन 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो जो मौजूदा इसमें रेलवे किलोमीटर उधर है उसमें से 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण से आज जो कौन कौन से लाइन है ये है, आप देख सकते हैं वो 4 लाइन, ठीक है, जिसके कारण से आज रेलवे सेक्टर में क्या थी, तेजी थी। अब इसमें जो रेलवे सेक्टर की जो कंपनियां हैं जैसे कि आरबीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया और अन्य रेलवे कंपनियां, इनके प्रोजेक्ट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई और निर्माण कार्य करती है। तो इसके घोषणा के बाद से इरकॉन जो है वो कितने परसेंट, इरकॉन के सेक्टर में जो आज ग्रोथ मिली वो करीबन 7% देखी और आरबीएनएल में 2.6%, रेलटेल में 3.7%, इसके अलावा भी जो अन्य रेलवे की कंपनियां हैं जिसमें आपका टेक्मोक रेल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसमें 2.05% की बढ़त थी और टीटागढ़ रेलवे सेक्टर में 3.33% की उछाल थी। तो आज के उछाल के पीछे ये जो रीजन था वो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के कारण से इन रेलवे स्टॉक्स में क्या हुआ, एक तूफानी तेजी आई क्योंकि 24,634 करोड़ के 4 मल्टी ट्रैक रेलवे परियोजनाओं को क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी दी गई। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ और वो है जेएलआर की बिक्री में बड़ी गिरावट। जेएलआर का है जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है टाटा मोटर्स का, उसके Q2 का जो रिजल्ट आया उसकी बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई है और उसके पीछे का जो कारण है वो वहाँ के जो वहाँ के एमडी हैं वो ये बता, रिटेल सेल्स में भी इसकी गिरावट हुई है। तो ये एक न्यूज़ थी जो शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि कल टाटा मोटर्स के शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वैसे तो वहाँ का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, आपको पता होगा कि यहाँ पर साइबर अटैक हुआ था। तो साइबर अटैक के कारण से 2 रीजन, एक तो जगुआर का पुराना मॉडल जो है वो बंद हो गए और सितंबर के मंथ में अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले जो मंथ सितंबर में उसमें साइबर अटैक हुए थे। तो 2 रीजन थे, कंपनी ने ये 2 रीजन बताया जिसके कारण से सेल जो है वहाँ की क्या हुई है, गिरी है। ये 2 रीजन है, इसकी वजह पुराने जगुआर मॉडलों का बंद होना और सितंबर का साइबर अटैक दोनों रहे हैं। तो वैसे यहाँ की उत्पादन फिर से वहाँ पर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की शेयर की बात की तो आज इसका जो परफॉर्मेंस था वो अप्रॉक्सिमेटली टाटा मोटर्स 2.4% की गिरावट के साथ 698 रुपये बंद हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर 1 साल का हाई लेवल कितने रुपये था और लो लेवल कितना है, 535 रुपये है।
तो और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरह। टाटा मोटर्स के शेयर पर कल नज़र रखिएगा। एक और न्यूज़ है जो कि 5:03 पर आई थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ, तो थोड़ी सी इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि कल मार्केट में जब आपको पता ही है कि मार्केट में जब कभी रुपया कमज़ोर होता है हमारा, तो मार्केट थोड़ी सी उसको सेंटिमेंट हल्का सा कमज़ोर होता है। अब जैसा कि हमको पता है कि आज 7 अक्टूबर को मार्केट जो था वो हमारा एक हल्के से तेज़ी के साथ बंद हुआ। वैसे 202 बजे तक तेज़ी तो अच्छी थी, लेकिन फिर मार्केट में क्लोज होते होते वो जो तेज़ी थी वो एक गिरावट में बदल गई। और बस निफ्टी की अगर बात करें तो 0.17%, सॉरी अगर सेंसेक्स की बात करें तो, और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,100 से ऊपर जाकर बंद हुई है, 0.12% बढ़कर 25,108 पर बंद हुई है। तो इससे रिलेटेड अब कल मार्केट कैसा होगा इसको कवर किए हैं LKPG का सिक्योरिटीज के टेक्निकल जो विशेषज्ञ हैं उसके वत्सल बुबा का कहना क्या है कि लगातार 3 अच्छी क्लोजिंग के बाद मंगलवार को निफ्टी 25,200 और 25,250 का अपने रेजिस्टेंस जोन के पास वीकली का दबाव झेलना पड़ा। जैसा कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट में देखे भी थे इससे पहले वाले वीडियो में कि बार बार 200, 201, 205 ऐसे गया और फिर वहाँ से उसके बाद वहाँ से बिकवाली चालू हुई थी। तो इससे संकेत ये है कि वहाँ पर जो सेलर हैं वो खड़े हैं, बैठे हुए हैं कुछ समय के लिए, तो थोड़ी सी कंसोलिडेट कर सकती है। वही कह रही है जब तक कि निफ्टी 24,009 से ऊपर बन रहा है तब तक बाज़ार में तेज़ी की संभावना क्या है, कायम रहेगी। और उसके अलावा बात करते हैं जियोजीत फाइनेंस सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिस्ट विजय कुमार ने कहा कि बाजार में जारी तेज़ी और रफ्तार पकड़ने की संभावना है। Q2 के रिजल्ट्स भी इस समय जो हैं वो फाइनेंशियल रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं और मार्केट इस समय 24,900 जो सपोर्ट है उससे काफ़ी ऊपर है, 25,100 पर है। तो इसलिए बाज़ार में क्या है, तेज़ी की और रफ्तार पकड़ने की संभावना। भारत में FII की बिकवाली धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखा कि FII जो है उसकी बिकवाली थोड़ी कम हुई है। उन्होंने आगे कल कहा कि FII की बिकवाली का आंकड़ा जैसे मंडे को हमने बताया कि 313 करोड़ का ही था, जो DI के 5,036 करोड़ से बहुत ही कम है। तो मार्केट में एक तेज़ी बन सकती है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के प्रशांत तापसे कहते हैं कि लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार, ग्लोबल मार्केट के मजबूत और केंद्रीय बैंकों के रुखों से तेज़ी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। लिक्विडिटी भी है, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है थोड़ी मजबूती आई है। जो सेंट्रल बैंक है RBI है उसने अपने रुख में जो रुख है उसकी पॉलिसी है उससे भी थोड़ी तेज़ी हुई। और उधर नैस्डेक और S&P 500 जो रिकॉर्ड स्तर अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी यहाँ पर तेज़ी बरकरार रह सकती है। ठीक उसी प्रकार एल्जनवल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह का कहना है कि बाजार का रुख जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है और उपभोग कर में कटौती, RBI के द्वारा CRR में कटौती के कारण मांग में सुधार की उम्मीद है। तो इससे क्या है, बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है इस समय, जो GST कट हुआ है, रेपो रेट की कमी को स्थिर किया गया है, तो उस प्रकार का फिर ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा इस समय स्थिरता देखने को मिल रही है। ट्रम्प चाचा के तरफ द्वारा कोई अब अलग प्रकार का कोई टैरिफ नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सारे टेक्निकल एक्सपर्ट यही कहते हैं कि मार्केट में तेज़ी जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। बस एक ही जगह है जहाँ पर ये है कि मार्केट जो है वो 25,200 से 25,250 को क्रॉस कर जाए। अगर इस रेसिस्टेंट लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि बार बार इसी लेवल से आकर मार्केट फिर नीचे आ रहा है। आज भी मार्केट 2-3 बार 25,200 से ऊपर गया और फिर वहाँ से उसमें गिरावट देखने को मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब जैसा कि हमने देखा कि रेलवे के जो सेक्टर्स हैं उनमें तेज़ी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया जो वो ऑर्डर की बात हो रही थी वो थी। तो इसी को देखते हुए
कल मंगलवार को इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है ये बात कि कल बुधवार को कुछ कंपनियां हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं वो टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के बारे में क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि टाटा मोटर्स के जो जगुआर एंड लैंड रोवर की जो इनकी लग्जरी कार यूनिट है, वहाँ पर जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले डिटेल में ये एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल में हमने उसके बारे में जाना कि वहाँ पर जो उसकी सेल होलसेल की सेल है ना, वो पिछले साल की तुलना में क्या है 26.2% घटकर 66,165 यूनिट ही रह गई है। और कंपनी की जो रिटेल सेल है ना वो भी गिरेगी। तो कल इस शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें एक गिरावट हो सकती है। देखिए, होना नहीं होना मार्केट के सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो न्यूज़ है उसके अनुसार से कुछ कल एक छोटी सी गिरावट या अच्छी खासी गिरावट वो हो सकती है। इस पर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल के में क्यों ऐसे कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता ही है कि इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक आज भी ऊपर थे और इसका कारण जैसे आपको पता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा है कि मंगलवार 7 अक्टूबर को अपने मीटिंग कैबिनेट ने 26,634 करोड़ रुपए के 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो इसके कारण से कल इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट शेयर है वो है आरबीएनएल। इसका भी मेन रीज़न वही है जो आज है 24 जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24,634 करोड़ रुपए के 4 नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, वही है इसका भी खबर। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का क्या है खबर? बजाज ऑटो ने नज़र है कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी ऑटो स्टॉक पर रहने वाली है। इसका कारण यह है कि मंगलवार को बजाज ऑटो ने कहा कि असम सरकार ने कंपनी को 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स का भुगतान करने को कहा है। तो एक प्रकार से टैक्स की नोटिस आई है बजाज ऑटो पर। तो ये भी सेक्टर हल्का फुल्का या जो भी हो गिर सकता है, तो इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं आज का जो FII और DII का सेल है वो देखते हैं कि आ गया है कि नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बार गूगल पर चलते हैं और यहाँ पर डालते हैं FII एंड DII टुडे डाटा। अगर आ गया होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पता चल जाएगा। 7 अक्टूबर को ये एक गुड न्यूज़ है सबके लिए। ये गुड न्यूज़ क्या है कि FII ने मार्केट में आज जो है वो एक बाइंग की है। अगर हम बात करते हैं NSE के कैपिटल मार्केट में तो 1181 करोड़ का, और अगर बात कर लेते हैं सारा NSE, BSE और MSCI तीनों को मिलाकर मार्केट सेगमेंट में तो 1440 करोड़ की इन्होंने क्या किया है, बाइंग की है। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि थोड़ा जो FII है आज उसने अपने जो सेलिंग कंटिन्यू जो सेलिंग था उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग को रोका है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। DII ने कितने का बाई किया? 764 करोड़ और FII ने किया 1181 करोड़। यहाँ अगर कंप्लीट की बात करते हैं तो 452 करोड़ DII ने आज बाइंग किया और FII ने भी आज 1440 करोड़ की बाइंग की है। तो ये गुड न्यूज़ है। देखते हैं कल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या करता है। अगर FII मार्केट में वापस आ गए तो शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो DII है वो तो मार्केट को सपोर्ट करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद कर रहा हो, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नए इन्वेस्टमेंट तरीकों को लेकर, नए इन्वेस्टमेंट की बातों को लेकर, शेयर मार्केट की कुछ नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने भारत माता पर गर्व कीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू।